अजरबैजान को भारत से दुश्मनी पड़ी महकी। भारत के हथियारों से अजरबैजान में होगा हमला। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान कर रहा था समर्थन। भारत ने लगा लिया अजरबैजान पर निशाना। भारत ने किया बड़ा रक्षा समझौता। दुश्मनों को अब उनके दुश्मनों से देगा मात। जी हाँ दोस्तों, इस समय भारत अपने दुश्मनों को सिर्फ अपना दुश्मन नहीं समझता है, बल्कि भारत अपने दुश्मनों को तो मात देता है, लेकिन उनके दुश्मनों का सहारा लेकर और अपना हथियार दे देता है और बदले में उस देश से पैसा ले लेता है। यहाँ पर भारत को फायदा हो रहा है। भारत के सैनिक सुरक्षित हैं और दुश्मन को अच्छा सबक भी भारत यहाँ पर सिखा देता है। भारत बैकग्राउंड से अपने दुश्मनों को मात देना अच्छे से जानता है और यही वजह है यहाँ पर भारत अपने इस चीज में बहुत अच्छी पकड़ बनाता हुआ चला जा रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान ये दो देश ऐसे हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं। आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि यहाँ पर अजरबैजान भारत का कट्टर दुश्मन है। ये कभी भी कश्मीर के मुद्दे पर भारत का समर्थन नहीं करता है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ भागा भागा चला जाता है। और यही वजह है यहाँ पर आर्मेनिया को अजरबैजान से झगड़ा करना था। ऐसे में भारत ने आर्मेनिया का सपोर्ट कर दिया और आर्मेनिया ने भारत के साथ रक्षा समझौता कर लिया। और इस चीज में भारत का सिर्फ और सिर्फ फायदा है। भारत का दुश्मन नुकसान उठाएगा और भारत हथियार बेचकर मुनाफा उठाएगा। वैसे भारत की इस सोच को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, हमें देखने को मिलने वाला है कि भारत की तरफ से एक बड़ा फैसला ले लिया गया है और इस फैसले में हमें और पूरी दुनिया को दिखाई देगा कि किस तरीके से भारत ने अपनी कूटनीति की सहायता से इस बड़े फैसले को अंजाम दिया है। और हमें देखने को मिला है कि ब्रह्मोस मिसाइल के बाद दूसरा बड़ा रक्षा निर्यात सौदा मिल गया है और ये रक्षा समझौता तुर्की और पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी है। दोस्तों, हमें देखने को मिला है कि अजरबैजान के साथ आर्मेनिया के तनाव को देखते हुए आर्मेनिया ने भारत को एक बड़ा रक्षा सौदा दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पर आर्मेनिया और अजरबैजान आपस में लड़ चुके हैं और इसी को देखते हुए और यहाँ पर आर्मेनिया ने भारत का हाथ थामना बेहतर समझा और भारत के हथियार खरीदने का फैसला कर लिया है। और हमें देखने को मिला है कि आर्मेनिया से लड़ रहा अजरबैजान भी भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। दोस्तों, हमें देखने को मिला था कि संयुक्त राष्ट्र में अजरबैजान के राजदूत ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन कर दिया था। और हमें देखने को मिल रहा है कि अजरबैजान को कड़ी टक्कर देने के लिए आर्मेनिया ने भारत के हथियार को खरीदने का फैसला कर लिया है। इस डील में आर्मेनिया भारत से 2000 करोड़ के हथियार खरीद रहा है और अजरबैजान को इन हथियार की सहायता से धूल चटाने का काम किया जाने वाला है। इन हथियारों में पिनाका रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल और गोला बारूद शामिल है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में सीमा को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है। ये दोनों देशों के बीच में इसी सीमा को लेकर काफी समय से तनाव बना हुआ है और समय समय पर दोनों देशों के बीच में लड़ाई भी हो जाती है। और जिस जगह को लेकर ये दोनों देश आपस में लड़ते रहते हैं उस जगह को नारगोनो काराबाग कहते हैं। और ये इलाका अंतर्राष्ट्रीय रूल के हिसाब से अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन उस पर आर्मेनिया के जातीय गोटों का कब्जा है। 1991 में इन इलाके के लोगों ने अपने आप को अजरबैजान से स्वतंत्र घोषित करते हुए अपने आप को आर्मेनिया का हिस्सा घोषित कर दिया था। दोस्तों, हमें देखने को मिला है कि इस इलाके को लेकर दोनों देशों के बीच में दोबारा से युद्ध शुरू हो चुका है और बताया ये भी जा रहा है कि अजरबैजान की सेना तुर्की और पाकिस्तानी हथियारों की सहायता से आर्मेनिया के ऊपर लगातार हमला करती हुई चली जा रही है। और इसी का जवाब देने के लिए आर्मेनिया ने भारत की तरफ से अपना कदम बढ़ाया है और भारत के साथ एक बड़ा रक्षा समझौता कर लिया है। और हमें देखने को मिला था कि भारत ने कूटनीतिक तौर पर अजरबैजान को पहले भी घेरा था। दोस्तों, कुछ समय पहले हमें ये देखने को मिला था कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्मेनिया के पीएम से बात की थी और ईरान के चाबहार बंदरगाह के जरिए आर्मेनिया के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी बात की थी। और इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होता यहाँ पर भारत के ईरान के जरिए आर्मेनिया से दोस्ती अजरबैजान को परेशान करेगी या फिर नहीं। ऐसा सवाल पैदा होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भारत जितना आर्मेनिया के करीब होगा उतना ही ज्यादा अजरबैजान को तकलीफ होगी। क्योंकि भारत जैसा देश अगर आर्मेनिया के साथ खड़ा हो जाएगा तो अजरबैजान के पल भर में आर्मेनिया छुट्टी कर सकता है। और ये बात आर्मेनिया भी बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए आर्मेनिया ने यहाँ पर भारत के साथ रक्षा समझौता किया है, न कि कोई और देश के साथ। इस चीज से अजरबैजान को काफी गहरा और तगड़ा असर देखने को मिलने वाला है। आर्मेनिया अब अजरबैजान के ऊपर मजबूती से पकड़ बनाता हुआ चला जाएगा। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें, भारत के साथ तो अजरबैजान के रिश्ते ठीक नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ भी अजरबैजान के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। और अगर आर्मेनिया की तरफ से नजर डालेंगे तो हमें दिखाई देगा कि हमेशा से ही आर्मेनिया और ईरान दोनों देश करीबी रहे हैं। दोस्तों, पिनाका लॉन्चर जो भारत आर्मेनिया को दे रहा है, इस चीज का फायदा आर्मेनिया बहुत अच्छे से उठा सकता है और अजरबैजान को काफी अच्छा जवाब दे सकता है। जानकारी के लिए बता दें, पिनाका की जो रेंज थी पहले 40 किलोमीटर की थी, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 75 किलोमीटर किया जा रहा है और इससे बहुत ज्यादा विनाश करने वाले
और छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़कर हमला करने वाले और बहुत से हमला करने वाले रॉकेट फायर किए जा सकते हैं। दोस्तों, इस समय आर्मीनिया के ऊपर अजरबैजान को जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है और आर्मीनिया को इस समय ऐसे ही कोई हथियार की जरूरत थी जो कि ऊंची ऊंची जगहों पर हमला कर सके। और यहाँ पर आर्मीनिया ने भारत के पिनाका रॉकेट लॉन्चर को सिलेक्ट किया है और इस लॉन्चर की सहायता से यहाँ पर आर्मीनिया अब अजरबैजान को कड़ी टक्कर दे पाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पिनाका रॉकेट लॉन्चर अजरबैजान को अच्छा सबक सिखा पाएगा या फिर आर्मीनिया को इसके लिए कोई और सिस्टम की आवश्यकता थी? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। दोस्तों, वहीं ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि इस समय तालिबान की हालत खराब है। हमें देखने को मिल रहा है कि पैसों की दिक्कत का सामना तालिबान काफी समय से कर रहा है और इस समय तालिबान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना देश चला सके। और हमें देखने को मिल रहा है कि दुनिया तालिबान की मदद करने से भी पीछे नहीं हटती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था और बेरोजगारी अपने चरम पर आ चुकी है और तालिबान के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है कि वो अपने लोगों की मदद कर सके, अपने देश को संभाल सके। इसके अलावा अफगानिस्तान में ये सब चीजों की समस्या तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान का पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई हो रही है। दोनों देश आपस में डुरंड लाइन को लेकर भिड़जाया करते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान को धमकी देता है तो अफगानिस्तान पाकिस्तान को धमकी देता है कि हम तुम्हें देख लेंगे। ये दोनों देश एक दूसरे को देखे या ना देखे, लेकिन पूरी दुनिया ये देख रही है कि ये दोनों देशों की हालत किस तरीके की है। लेकिन फिर भी ये दोनों देश आपस में लड़ने की और एक दूसरे को मार मिटने की बात कर रहे हैं। हमें देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते इस समय काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। दोनों ही लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। दोस्तों, हमें देखने को मिल रहा है कि हर जुम्मे के दिन अफगानिस्तान में विस्फोट हो रहा है और तालिबान की तरफ से बयान दिया जा रहा है कि उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है और एक तरफ अफगानिस्तान में ये सब चल रहा है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि तालिबान का सबसे चर्चित चेहरा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर 1 साल बाद पहली बार सार्वजनिक तौर पर दिखा है। ये वही है जिसने तालिबान के बिहाफ पर दोहा में अमेरिकी सफीर से सत्ता वापस ली थी। इसके बारे में मिलता है कि सत्ता मिलने से पहले मुल्ला बरादर पाकिस्तान की जेल में था, लेकिन समझौते के तौर पर अमेरिकी सरकार के कहने पर पाक सरकार ने इसे छोड़ दिया। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे और कार्यवाहक सरकार के बाद हमें देखने को मिला था कि मुल्ला बरादर अचानक से ही कहीं गायब हो गया था। बरादर को तालिबान की सरकार में वो पीएम का पद दिया गया था